10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी, तनाव 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 हो जाएगा। तो अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गज़ल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। अगर वो इसी में लग जाए, उसने शिक्षक कहा है चलो लगाओ शिक्षा, तो क्या हो जाएगा। उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गज़ल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कोई जरूरत है। Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। और प्रेशर है जी। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है फोर, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। सुप्रभात सर, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं 11th बी साइंस बायो का स्टूडेंट हूँ और अभी परीक्षा की चर्चा पे जो 8th एडिशन आया उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को मार्गदर्शन के लिए जैसे 10th 12th की बोर्ड में कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट किया जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, और अन्य जो परीक्षा जैसे नीट IIT उसमें भी बच्चे कैसे मतलब स्ट्रेस अपने आप को मैनेज कर पाए। और जो कंपटीशन है इस युग में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में कितना मोटिवेटेड फील करते हैं? कितना काफी ठीक ठाक हमें लगा, उसके अंदर से हमें इंस्पिरेशन भी मिली, हमें पढ़ने में किस तरीके से ध्यान देना चाहिए और घर वालों को रिजल्ट अगर अच्छा ना आता है तो कैसे समझाना है। और डाइट के बारे में भी हमें अच्छा खासा बताया कि आप पढ़ने के लिए क्या चीज के लिए डाइट ले सकते हैं अच्छी खासी।
तो काफी अच्छा मोटिवेशन हमें मिला उस चीज से। अच्छा, फेलियर को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह से लेना चाहिए फेलियर को? सर फेलियर ऐसी चीज नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। फेलियर आपके लिए ये है कि आपने इस बार अच्छा किया लेकिन आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, तो वो आपको एक सिखाने के लिए कुछ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, तो वही चीज हम कहना चाहते थे। मेरा नाम रजनी है, मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना की छात्र हूँ। मैंने आज परीक्षा पे चर्चा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। परीक्षा पे चर्चा हम जैसे विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन है जो हर मतलब किसी भी एग्जाम में हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ये हमारा स्ट्रेस कम करता है, एग्जाम से रिलेटेड हमें जो भी डाउट हो वो क्लियर करता है। और एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है जिसे डील करना बहुत जरूरी होता है। तो इस टाइम पे परीक्षा पे चर्चा से हमें जो भी क्वारीज होती है, हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। हमें बहुत मोटिवेटेड फील होता है। और एक सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी हमें बहुत इंस्पायर करते हैं अपनी जो भी बातें होती है वो बता के। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर विद्यार्थी को परीक्षा पे चर्चा जैसा एक बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए, जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो भी बच्चों की क्वारीज हो वो पूछे, आपको मतलब मोदी जी से आंसर भी मिलेगा। आपकी जो भी डाउट्स हो वो भी पूछे। आप एग्जाम टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करोगे कि आप अकेले हो। सबसे पहले सीख तो हमें ये मिली कि हमें एग्जाम्स के स्ट्रेस में अपनी हेल्थ के बारे में और अपने न्यूट्रिशन के को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अपने न्यूट्रिशन पे भी उतना ही ध्यान देना है कि जितना अच्छा आपका मन रहेगा उतना ही अच्छे से आप अपने एग्जाम दे पाएंगे। हम बहुत लकी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम विद्यार्थियों की समस्याओं को सुना और उसके लिए हमें एडवाइस दी। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स का इतना स्ट्रेस लेते हैं कि कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ज्यादा सहयोगी है कि हम उत्साह से अपने एग्जाम्स दे सके। आपका नाम क्या है बेटा? यशस्वी गुरबानी। कौन सी क्लास में है? 11th। मेरे को इससे काफ़ी अनुभव मिला। अनुभव इस प्रकार का कि किस तरह से हम परीक्षा में बिहेव करें, हम परीक्षा को किस तरह से लें। उन्होंने कहा कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह लें। आप अपनी रोज की जो टाइम टेबल है रोज का उसे फॉलो करते हुए रूटीन को फॉलो करते रहें। परीक्षा कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हमें डरना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए तथा हमें अपना रूटीन फॉलो करते हुए, डिस्टर्ब ना होते हुए, प्रकृति से भी जुड़ते हुए हमें अपना जो है परीक्षा में परिणाम ढंग से देना चाहिए तथा अपना जो भी प्रयास है वो पूर्ण रूप से करने चाहिए। आपका नाम क्या है बेटा? अनंत जैन। अनंत, आप कौन सी क्लास में? 11th में। थैंक यू सर। इसमें ये प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हम हमारे जो ये पेपर्स आ रहे हैं उसमें जो प्रेशर होता है वो कैसे कम कर रहे हैं। उनने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिससे हम हमारा प्रेशर कम कर सकते हैं। और हमारे जैसे कि अगले महीने पेपर आ रहे हैं, बोर्ड्स के पेपर है, तो इसमें हमारी काफ़ी मदद मिलेगी कि जिससे हमारे प्रेशर कम हो। जो हमारी टेंशन होती है पेपर को लेके वो बहुत इनने चीज़ें बताई है जिससे वो कम हो सकती है। ऐसे काफ़ी मदद मिलेगी हमें। आपका नाम बताएं बेटा? मेरा नाम गर्विता जैन है, मैं 12th क्लास में हूँ।